सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा। आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता इष्टमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमासितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीं सीता न तु हम राम वल्लभाम यन्माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्त्वादमृषभ भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्दे हम तं शेष कारण परम रामाख्यमेशं हरिम् नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 324। तो जो कल का प्रसंग था उसमें राम और सीता की गांठ जोड़ी गई और भामरे होने लगी। हवन करा गया पहले, उसके बाद गांठ जोड़ी गई, फिर भांवरे पड़ने लगी। शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि शादी ब्याह तो सांसारिक भावना की लौकिक चीज है, पर ये लौकिक नहीं है, ये सब पारलौकिक है। जो लोक में होता है वो जैसे बाहर होता है वैसे ही अंतःकरण में भी सब कुछ होता है। कैसे साधक परमात्मा को प्राप्त करता है, कैसे शादी ब्याह होता है, कैसे जीवन चलता है, ये सब होता है कि नहीं होता है। कि जैसे कोई बच्चा है, छोटा से बड़ा हुआ, तो जो बड़ा हुआ किशोरावस्था आ गई। किशोरावस्था मतलब 25 साल तक को मानते हैं। 18 से पहले किशोर हुआ, फिर जवानी अवस्था आई, जवानी में उसका शादी ब्याह होता है। ऐसे राम का भी शादी ब्याह हो रहा है। अब शादी ब्याह के बाद फिर कौन सी अवस्था आती है जवानी के बाद? प्रौढ़ अवस्था आई। तो प्रौढ़ अवस्था में फिर घर गृहस्थी के सब कार्य करता है। जो प्रौढ़ वाले माने अब वो मतलब जवानी में भी वो मजबूत हो रहा है, तो वो उसके प्रौढ़ावस्था आएगी, फिर वो सर्विस वगैरह करेगा, नौकरी करेगा, या घर का काम करेगा, या बिजनेस करेगा। वो समय उसका बड़ा
कुछ कमाने का करने का समय रहता है। ऐसे राम ने भी उस समय जो है क्या काम किया, शत्रुओं का दमन किया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकारों को मारने का काम। फिर उसका फल मिला। फल क्या मिला? राम राज्य हुआ। जब रावण को मार डाले तो फिर राम राज्य हो गया। तो जैसे उसमें लौकिक में होता है, ऐसे इसमें भी है। जब 25 साल में शादी ब्याह हो जाता है तो फिर लड़के बच्चे पैदा होते हैं। उसको मानते हैं ताकत है अभी, तो लड़के बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो वो सब जैसे उसमें होता है ऐसे इसमें भी होता है। उसमें भी शक्ति मिलती है, जो मतलब विवाह में भी पत्नी परिवार सब मिलता है, वो शक्ति ही है एक प्रकार की। तो पत्नी परिवार मिल जाता है, वो शक्ति ही है। इसमें भी आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो साधक वो काम क्रोध लोभ मोह आदि राक्षसों को मार सकते। तो दोनों में एक ही चीज है। अब वो लौकिक है, संसार की दृष्टि से है। ये पारलौकिक परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से है। तो हम लोगों को लौकिक को भी समझना है। गोस्वामी जी ने ऐसा सुंदर बनाया, रचना किया है कि लौकिक भी समझते चलिए और पारलौकिक को भी समझते चलिए। जगह जगह अंदर उसके कुंजी दिया है। इस कुंजी से यहाँ खुलेगा आध्यात्मिक। यहाँ आप यहाँ चलिए तो यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र खुल जाएगा। तो लौकिक भी बता दिया और अलौकिक पारलौकिक भी बता दिया। वहां से आप अंदर प्रवेश कर जाइए तो आध्यात्मिक विषय भी आपको प्राप्त हो जाए। तो जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुर हर सहि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। अब इसमें कहे कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं, तो कल्प वृक्ष तो कोई ऐसा होता नहीं है। जो जो अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष ऐसा कहाँ होता है? होता है, देखने में तो नहीं मिलता है कल्प। हमें मिल जाती है। ये सब पैदा हुए थे समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में पैदा हुए थे और वैसे उनका अर्थ भी होगा। तो ऐसे ही है। तो और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे, यानी जो हमारी कल्पनाएं होंगी वो सब पूर्ण होगी। वो फूल बरसा रहे, वो फलित होंगे सब। तो कुंवर 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 कुंवरी कल भामर देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहम न सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों से का परम लाभ ले रहे। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। तो वर कन्या भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उनको देख रहे हैं, नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है। जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी ही होगी। वो उपमा जो कुछ उपमा किया जाएगा वो थोड़ी ही होगी। तो फिर तो राम और सीता की मनोहर जोड़ी कैसी है? उपमा रहित है। उपमा रहित का मतलब ये हुआ कि सांसारिक कोई जोड़ी होती उसकी उपमा दी जा सकती है, लेकिन उपमेय है। अनुपमेय इसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ये अलौकिक जोड़ी, ज्ञान रूपी राम और शक्ति रूपी सीता। ज्ञान को शक्ति प्राप्त हुई, हमारे जो समझ है, हमें जो अनुभूतियां आती हैं वो उसमें ताकत आ गई।
अब जो हम हमें अनुभूतियां आएंगी उसके अनुसार हम चलेंगे। शक्ति जब आ जाती है तो अब मनुष्य के अंदर ताकत भी आती करने। कोई नियम बताया, गुरुदेव भगवान कहते राम राम जपो, तो हम टाल देते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान तो उन्होंने बता दिया कि राम राम जपना चाहिए। या मान लीजिए किसी के अंदर से ये समझ में आ गया कि राम राम जपने से हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन हम शक्ति नहीं है, तब राम राम कहें भाई यार, कहते तो ठीक है, महापुरुष हैं समझाएंगे ही, पर मेरी ताकत नहीं। मैं मैं जप नहीं सकता हूँ, सुन सकता हूँ लेकिन जपने में बड़ा बल है, बड़ी मेहनत है, नहीं कर पाऊंगा। ये मेहनत नहीं। तो आदमी क्या करता है, सब कुछ है, जिसमें आदमी की रुचि होती है उसके पीछे आदमी पागल हो जाता है। पर आदमी क्यों नहीं पागल होता? जो तम्बाकू बीड़ी हुक्का पीते हैं, उसको ना मिले तो चाहे बूढ़ा नहीं मरने वाला तो भी वो पिएगा। आदत है। तो राम राम जपने में कोई खर्च लगता है क्या? कोई ताकत लगानी पड़ती नहीं, ना कोई ताकत लगानी पड़ती है, और सब में तो पैसा खर्च करना पड़ता है। मन स्वीकार नहीं करता, मन स्वीकार नहीं करता। मन भगवान में लगाने के लिए आदमी कहता मेहनत पड़ती है, तो घर गृहस्थी में मेहनत नहीं पड़ती लगाने में। नाती आया तो आदमी लट्टू हो जाता खुशी खुशी के। अच्छा, नाती में काहे मन लग जाता है, अब पत्नी में क्यों मन लग जाता है? मेरा लगाए मन लग जाता है। अब अपने परिवार के तो आदत पड़ी है, ऐसे ही जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो इसे मन लगने लगेगा। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है, शक्ति रूपी सीता हमारे पास नहीं है। इसे क्यों, शक्ति रूपी सीता है क्या? संसार से अपने मन को हटा करके परमात्मा में लगा देने का नाम ही सीता है। संसार में जो हमारी शक्ति बटी है, पदार्थों में हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, उस शक्ति को वहां से हटा करके और परमात्मा में लगा देने का नाम ही सीता। सीता कोई और चीज थोड़ी है कि सीता कोई वहां नारी स्त्री का रूप। हमारी शक्ति ही है, हमारी पावर है। अगर वो हमको मिल गई तो हमारा मन भगवान में ही लगने लगे। सब सब कर ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को हटा करके हमें परमात्मा में ममता हो जाए। अभी हमारी ममता कहाँ है? संसार में बनी। अभी मोह रूपी रावण जिंदा, वो कंट्रोल करता है। वो उसका राज इतना छोटा थोड़ी है, वो ऐसी जगह रहता है, समुद्र के उस पार रहता है। संसार रूपी समुद्र है, उसके उस पार का मतलब इतनी गहराई में रहता है कि जहां से संसार का अंत हो सकता है वहां वो बैठा है, वहां पर रहता है रावण। तो मोह मोह जब खत्म होगा तो संसार खत्म हो जाएगा। अब मोह खत्म होता नहीं तो संसार कहाँ से खत्म हो? और वही सीता का रूप है, वही सीता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ कह रहे भामर दे रहे हैं संसार में ले जाते हैं तुलसीदास, कहते भामर दे रहे हैं। और वो जो है इसकी इस ऐसी भामर है ये, ऐसी मनोहर जोड़ी है कि जिसकी उपमा नहीं हो सकती। तो संसार की कोई भी चीज हो, उसकी उपमा तो हो ही सकती है, पर संसार से परे की है। उसको कोई साधक का साधना करने वाला साधक ही समझ सकता है, दूसरा समझ ना पाएगा कि कौन सी जोड़ी है वो। बिहार गोस्वामी जी ने छोटी छोटी जगहों पर ऐसे ऐसी चीजें लिख दी हैं जिससे उसको अंदर जाने का रास्ता मिलता है कि नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी हुई। सोचना पड़ता। राम श्री सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही। खंभा काहे के बने जानते हैं? मड़ियों के खंभे, मड़ियां जड़ी गई हो और सुंदर की परछाई सुंदर खंभों में जगमगा रही। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे। तो
कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। अब कामदेव को सबसे सुंदर माना गया। कामदेव को गोस्वामी जी ने सुंदरता की उपमा दी है कि कामदेव ही साक्षात आ जाता है। या सबसे सुंदर वस्तु क्या होती है? काम वासना। तो उसको सुंदरता का रूप दे दिया गया। अपनी भाषा में उन्होंने बनाया है कि कामदेव से सुंदर कोई नहीं होता। तो मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। यानी सुंदरता की सीमा है वहां, अनुपम अनुपम की सीमा है। और सीताराम जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगाए। खंभे मड़ियों के बने, माने मड़िया मड़ी मड़ी दिख रहे हैं। अब मड़ी तो स्वयं प्रकाशित होती है ना, कहीं शीशे की तरह प्रतिबिंब दिखता है। हाँ, कामदेव चाहकर रूप धारण करके आए। तो दरस लालसा सकुच न थोड़ी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी, भाई मगन सब देखा निहारी, जनक समान अपान विसारी। कहते हैं कि श्री राम जी और श्री सीता जी की नहीं, दरस लालसा सकुच न थोड़ी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक की भांति सभी अपने सुध भूल गए। दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। दर्शन की लालसा भी है और देखने में संकोच भी लगता है, अर्थात कम नहीं है, बहुत संकोच के साथ में वो लोग अंदर से देख रहे हैं सब। इसलिए भी मानो बार बार प्रकट होते और छिपते। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए, जनक जी की भांति अपने सुध बुध को भूल गए। जो विवाह में आए थे लोग देखने वाले, उनकी हालत का, उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिय सिर सेंदुर दे, शोभा कहीं न जाति विधि के। प्रमुदित मुनि ने भांवरी दी फेरी, मुनियों ने आनंद पूर्वक भावना फिराई। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, माने मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरी फिराई। भांवरी मुनियों ने फिरवाई, ऐसे भांवरी फिरो। और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। नेग सहित सब रीत निवेरी, राम सिय सिर सेंदूर दे। राम सिया के, श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? शोभा कहीं न जाति विधि की ही, यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती है। तो देखिए बाहर का कितना कैसा रूप खड़ा कर रहे हैं कि एक लड़की है सीता नाम की, एक राम है लड़का, सीता राम राम नाम का लड़का। और ऋषि मुनि लोग उनको कह रहे हैं कि भांवरी फिरो, मतलब साथ फेरा जो देते हैं, चाहे वो फिरिए। अब फिराए, अनेक सही सब रीतियों को पूरा किया, जो जो रीतियां उसमें होती है। हमारे शादी ब्याह चल रहा है, और क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। और फिर उनके सिर में सिंदूर दिए, सात भांवरी फिरने के बाद देते हैं। पहले देते हैं कि बाद में? फिर आने के बाद सात भांवरी, सात पूरी हो गई, अब तुमको हम वरण करते हैं। तो उनके सिर में सिंदूर डाल दिए। सुहाग है, और वो जीवन भर का सुहाग है, जीवन भर सुहाग रहेगा। है तो वो मतलब कि जब हमारी फिर गई पूरी, सभी सब हमारी मतलब सब शर्तें पूरी हो गई कि 7 बार हम ये फेरा जो ले रहे हैं, तो 7 जन्म तक हमारा साथ नहीं छूटेगा। संकल्प होगा 7 जन्म। अब वो क्या पता है एक और साल चला थी। पर पहले की जो प्रथा थी
ऋषि मुनियों ने बनाई थी कि 7 जन्म तक ही चलेगा। तो 7 जन्म का फेरा हुआ। और फिर रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं कि हमने जो शर्त है वो मंजूर किया। अब तुमको हम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुमने हमारी सब शर्तें स्वीकार की। 7 फेरे में सभी शर्तों को मंजूर हो गई, जितनी शर्तें हैं। अब उसके बाद फिर सिंदूर दे रहे हैं कि मतलब अब पक्का हो गया काम। तो यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती। यह शोभा जो हो रही है किसी प्रकार से जो कहा नहीं जा सकता। यानी साधक भी इसी प्रकार से शक्ति का वर्ण करता है, उसको शक्ति प्राप्त होती है, उसके अंदर उसका मन जो है परमात्मा में लगने लगता है। श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पदनक, गुरुदेव भगवान के चरणों का जब ध्यान करते हैं, उनके चरणों में हमारा मन लग जाए, वही सीता का प्राप्त कर। राम सीता का वर्णन करते हैं, साधक शक्ति का वर्णन। शक्ति का साधक को गुरुदेव भगवान के चरणों में शक्ति होती, उनके चरणों का नख है। अगर हमारा मन उसमें लग गया, आप जब हम ध्यान करने बैठे तो वही दिखे हमको, हमारा मन संसार में और कहीं ना जाए, तो मतलब हमको शक्ति प्राप्त हो गई। और फिर हमारा मन उसमें लगता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार लगा तो फिर न लगे, फिर एक बार लगे। नहीं, जब भी हम ध्यान करने बैठे तब हमारा मन उसमें लग जाए तो शक्ति प्राप्त हो गई। और जब वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो तब फिर क्या होगा? सूझहि रामचरित मन मानिक। रामचरित मानस में क्या चीज गोस्वामी जी ने कहा है ये समझ में आने लगेगा। तब तक ये रामचरित मानस समझ में नहीं आएगा जब अपना मन अंतर्मुखी हो जाएगा। गुरुदेव भगवान के चरणों का मतलब होता है कि हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए, बाहर के संसार से हमारा मन हट के अंदर प्रवेश कर जाए, हमें अंदर की बातें भी समझ में आने लगे, उसको कहते हैं अंतर्मुखी होना। जब मन अंतर्मुखी होगा तब हमें शक्ति रूपी सीता प्राप्त होगी। शक्ति रूपी सीता क्या कहती है? ये कहती है कि अंदर क्या है। अब हमें अंदर की पढ़ाई पढ़ना है। अंदर की पढ़ाई हम कब पढ़ेंगे? अंदर की अनुभूति हमें कब आएगी? जब हमारे पास सीता रहेगी। सीता ने हमारा मन जब अंतर्मुखी होगा तब हमें अंदर की बात समझ में आए। इसलिए हमें रामचरितमानस दुनिया में सब लोग पढ़ते, क्यों समझ में नहीं आती कि रामचरितमानस क्या कहती है? इसलिए क्योंकि अभी मन अंतर्मुखी होता नहीं। मन घर गृहस्थी, घर परिवार, धन दौलत में लगा हुआ है, तो इसलिए समझ में नहीं आती। और जब मन अंतर्मुखी होगा, तो उसको जो है उसको समझने के लिए मन को अंतर्मुखी होना जरूरी है। अब मन अंतर्मुखी कैसे कब होगा? जब हम साधना करेंगे तब। जब हम मन जब घर गृहस्थी का त्याग करके और उसमें लग जाएंगे, हमारे अंदर शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा और फिर सत्वापत्ति। सत्वापत्ति अवस्था जब आ जाएगी, हमारा मन लगने लगेगा। तो इतना करना हमें करना पड़ेगा। फिर असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगावस्था, तुरीयावस्था, ये आगे की अवस्था है, और बारीक सूक्ष्म अवस्था है, वहां में प्रवेश करना पड़ेगा जहां पर ये सब राक्षस लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से ये रामचरितमानस का ये स्वरूप है। गोस्वामी जी ने प्रैक्टिकल करके देखा है, तब उन्होंने लिख दिया। अब जो कोई जहां देखेगा वही चीज लिखेगा ना। उन्होंने देखा, उन्होंने लिख दिया, और वही चीज बताते भी जा रहे हैं कि तुम लोग भी ऐसे ही करो। रामचरितमानस की शुरुआत में ही गोस्वामी जी ने पूरी की कुंजी बता दिया। बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंज मुकुर मल हरने, कि ये तिलक गुणगन बस कर, श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि के हो, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवह जासु। दलन मोहतम, मोह का जो अज्ञान है वो जब
नष्ट होता है, दलन होता है जब उसका, तब बड़े भाग्य उर आवहि जासु, बड़े भाग्य से किसी किसी साधक के हृदय में सदगुरुदेव भगवान के चरण आते हैं। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, किसी किसी के, किसी किसी, और जब वो आ जाते हैं तब क्या होता है, उघर ही विमल बिलोचन ही के, हृदय के जो सुंदर नेत्र खुल जाते हैं, अब मिटा ही दोष दुख भाव रजन। जो कहते हैं ना दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि यही है कि जिस दृष्टि के द्वारा हम संसार देखते हैं वो दृष्टि नहीं, अलौकिक दृष्टि जिससे परमात्मा का दर्शन होता है, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का जगह बहुत जगह नाम आता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिखाया, विराट स्वरूप दिखा दिया, कहे अर्जुन तुम हमारे स्वरूप को नहीं देख पाओगे, मेरा मैं दिव्य दृष्टि तुमको दूंगा तब देख पाओगे। कि दिव्य दृष्टि दिया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, तो कहा अब मेरे स्वरूप को देखो, तो जहां देखे तहां हम भगवान ही भगवान है। जिस 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 चीज में देखते थे कहे उसे वही मैं हूँ, जहां देख तो मैं ही मैं हूँ, वही दिव्य दृष्टि। यह दिव्य दृष्टि रामचरितमानस में